चलिए चलते हैं अविनाश सचदेव की बर्थडे पार्टी पर। क्या है ना कि बिग बॉस के घर से बाहर निकल कर आए थे और हमें लगा कि बड़े इनके साथी आएंगे, दोस्त आएंगे बिग बॉस वाले भी और इनको विश करेंगे, लेकिन आई तो सिर्फ वही फलक से उतर कर। लेकिन उनके लिए वही काफी था। जी हाँ, अविनाश के लिए फलक आ गई, यानी कि पूरी दुनिया आ गई। जब कोई हमारा अपना खुशियों में शामिल होता है तो खुशियां डबल हो जाती हैं। जब अविनाश सचदेव का बर्थडे था तो फलक ने अपनी हाजिरी लगाकर अविनाश की खुशियों को डबल नहीं ट्रिपल कर दिया। मानो अविनाश फलक का हाथ पकड़कर कह रहे हो कि फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल। ये नजारा है अविनाश की बर्थडे पार्टी का, जहां पर उनके बिग बॉस के कुछ ही दोस्त नजर आए। हमें तो लगा था कि यहाँ पर और भी लोग आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि फलक के अलावा बेबिका, आशिका, बिग बॉस के कुछ ही सदस्य यहाँ नजर आए। लेकिन मानो अविनाश को जैसे फलक का ही इंतजार था, क्योंकि यहाँ पर आए पेपराजी भी यही पूछ रहे थे कि आखिर फलक कहाँ है। तो देखिए अविनाश ने क्या कहा। अविनाश, फलक कहाँ है? आ जाइए यार, आ जाइए यार। कभी है, मुझे भी इंतजार है, आ जाइए, मुझे भी इंतजार है, आ जाइए। अविनाश ने पहले एक केक कट किया, जिसे बेबिका के साथ शेयर किया। मैं यही कहूँगी कि अब 36 नहीं रहा वो, ही इज़ नॉट 36 एनी मोर, और 37 हो चुका है और लाइफ का एक नया पड़ाव देख रहा है वो। और गेम में उसे एज अ वेरी टफ कंटेंडर हम सब ने देखा था। आई मीन उसने अपनी गेम काफ़ी सुधारी आफ्टर अ वाइल और इमर्ज हुआ एक काबिल इंसान के तौर पर गेम के अंदर। और मेरी बॉन्डिंग उससे काफ़ी अच्छी थी। मैं तो उसे गार्डन वाला अंकल बुलाती थी और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ गार्डन वाले अंकल से मिलने के लिए। और बस वेट कर रही हूँ कि कब सब माहौल बने और सबसे मिल पाए और रियूनियन हो पाए। फिर क्या, आखिर अविनाश का इंतजार खत्म हुआ और उनकी बेस्ट फ्रेंड फलक आ पहुंची। फिर दोनों ने साथ में केक कट किया और अविनाश की इस खुशी को और भी बढ़ा दिया। अविनाश की बर्थडे पार्टी का नजारा हमने आपको दिखा दिया, जहां पर उनके दोस्त पहुंचे। और आपके इस खास मौके पर हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी लंबी उम्र हो और आने वाला साल और भी सक्सेसफुल रहे। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे कहते हैं ना कि होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है, लेकिन ये भी कहते हैं कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, यानी इंसान को मेहनत करनी है और भगवान का आशीर्वाद मिल ही जाता है। वैसे आशीर्वाद तो मिल गया है रियांश और आराधना को भी। जी हाँ, मंदिर में पंडित जी से। यानी भले ही इनके बीच में, इनके शब्दों में नफरत हो, लेकिन इनकी किस्मत में एक दूसरे से मिलना ही लिखा है। आप सब दोनों को आशीर्वाद दें। नहीं, हम जो हमारी शर्त। आराधना और रेयांश को आज पंडित जी से आशीर्वाद मिला है और भले ही इनका रिश्ता फिलहाल प्यार वाली राह पर नहीं है, लेकिन एक जोड़े की तरह पंडित जी से आशीर्वाद पाकर ये दोनों जरूर सातवें आसमान पर पहुंच गए होंगे। आराधना देहरादून में है, उसे पता है कि वो उसकी रियल मॉम है और उन बाकी किसी को नहीं पता है। तो रेयांश भी देहरादून आ जाते हैं और वो जो आराधना की मॉम के हस्बैंड है उनके साथ काम कर रहे हैं। एंड अरे
देखा आपने कैसे लेफ्ट प्रोफाइल की तरफ आए लेने अपना? बिकॉज़ भी लेफ्ट है। मेरा अभी आपको देख रही हूँ तो राइट हो गया ना? नहीं तो देखो ही मत। ओके, मैं ऐसे इंटरव्यू दूंगी। हाँ, तो रेयांश आ जाते हैं और कुछ ऐसा सिनेरियो, ऐसा मुद्दा बनता है कि सब लोग साथ में मिलके मंदिर जा रहे हैं, तो इसीलिए आपको रेयांश और आराधना साथ में मंदिर में दिख रहे हैं परिक्रमा करते हुए। आराधना और रेयांश का रिश्ता भले ही अब उस पड़ाव पे नहीं है जहां इन दोनों के बीच में प्यार है, भले ही आजकल हर बात पे लड़ रहे हैं, लेकिन इनके दिल में एक दूसरे के लिए प्यार अभी भी है। इसलिए तो देखिए कैसे दूर खड़े होते हुए भी एक दूसरे की बातें सुन के इन्हें जलन हो रही है। हाँ, बहुत ही क्यूट सा जेलेसी वाला मोमेंट है जहाँ पे बता क्यों दो? है थोड़ा सा है, जहाँ पे कृति और रेयांश कुछ बात करती तो आराधना को अच्छा नहीं लगता है, और आराधना से भी जो कोको है वो किसी लड़के के बारे में बात कर रही है तो रेयांश को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। रेयांश और आराधना की ये खट्टी मीठी नोकझोंक तो यूं ही चलती रहेगी, लेकिन आराधना का एक रिश्ता ऐसा है जिसके सवालों के जवाब उसे अभी तक मिले नहीं हैं, और आज इस मंदिर में उसे मौका मिला है अपनी माँ मालिनी से सवाल करने का। उस माँ से पूछना सब उसने बचपन से छोटी सी कोई माँ उनकी पत्थर में कैसे हो सकती? एक माँ जो अपने बच्चों के लिए यहाँ पे मन्नत मांगे है, और एक वो माँ जिसने मुझे बचपन में ठुकरा दिया। आज माता के आशीर्वाद से आराधना को एक बहन मिल गई। मालिनी ने भले ही उसके सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन आराधना को मोली बांध के आशीर्वाद जरूर दिया। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आराधना को अपनी माँ से उन सारे सवालों के जवाब मिल जाए जिसकी वो हकदार है, और साथ ही साथ रेयांश भी उसकी जिंदगी में फिर से प्यार लेकर आ जाए। मुंबई से प्रिया ढवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। चलिए अब बात करते हैं सीरियल भाग्य लक्ष्मी की। यहाँ पर ऋषि जो है वो सपने संजो रहे हैं, जैसे कि आज हम भी सपने संजो रहे हैं कि चंद्रयान 3 जो है वो अच्छे से लैंड कर जाएगा, उसके बाद हमारे वैज्ञानिक बड़ी बड़ी रिसर्चेस कर पाएंगे। जी हाँ, सपनों का क्या है, जितना सपने देखेंगे तभी तो उनकी तरफ आगे बढ़ेंगे उनको साकार करने के लिए। वैसे ऋषि को भी कुछ करना चाहिए क्योंकि फिलहाल तो ये ड्रीम सीक्वेंस में एकदम गुम है। ज्यादा हंसी आ रही है तुम्हें? हाँ, बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। बच्चों की तरह डर गए। लक्ष्मी की जिद थी कि वो ऋषि के घर लौट कर नहीं आएगी, लेकिन ये क्या, ऋषि के कमरे में ऋषि के साथ लक्ष्मी हंस रही है, खिलखिला रही है। आखिर ये क्या हुआ जो लक्ष्मी को ऋषि के घर झटपट में आना पड़ा? परंतु लक्ष्मी के आने से तो ऋषि की खुशियां आसमान को छूनी चाहिए थी, लेकिन भला ये उदास क्यों लग रहा है? बात ये है जनाब कि ऋषि लक्ष्मी के ख्यालों में गुम है। लक्ष्मी का चांद सा रोशन चेहरा ऋषि के सामने बार बार आ रहा है क्योंकि वो लक्ष्मी को भूल नहीं पा रहा। लक्ष्मी और ऋषि के बीच दीवार बनकर खड़ी हो गई है मलिष्का, और यहाँ भी ऐसा हुआ कि अभी अभी ख्यालों में लक्ष्मी का चेहरा बस रहा था कि मलिष्का ने आकर ऋषि के ख्यालों से भी लक्ष्मी को गायब कर दिया, क्योंकि यहाँ पहुंचकर ऋषि पर वो अपना प्यार बरसाने लगी, उसका ख्याल रखने लगी, क्योंकि दोनों की बहुत जल्द अब शादी होने वाली है। बात जब शादी की हो तब शॉपिंग तो बनती है, इसलिए तो मलिष्का ने ऋषि को तैयार किया और शादी की शॉपिंग पर चलने को कहा। ऋषि और मलिष्का मेट पर ही चलो, हम लोग मंगलसूत्र और एंगेजमेंट की शॉपिंग करने जा रहे हैं। सो चले?
अब ऋषि और मलिष्का तो दोनों नए सफर पर निकल चुके हैं, लेकिन ऋषि की उलझन कम होने का नाम नहीं ले रही। उसके दिलो दिमाग में अभी भी लक्ष्मी ही बसी हुई है। अब देखते हैं कि मलिष्का की कहानी कितनी दूर तक जाती है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, आज तो 140 करोड़ भारतवासी जो है ना, रब से दुआ कर रहे हैं कि बस फिंगर्स क्रॉस कुछ भी हो जाए, ये चंद्रयान 3 की जो सॉफ्ट लैंडिंग है वो कामयाब हो जाए। जी हाँ, ताकि भारत का परचम जो है विश्व भर में लहराए। यही नहीं, आगे जाकर कितनी आसानी होगी वैज्ञानिक रिसर्च में, जरा वो भी तो सोचिए। वेल, कमिंग बैक टू दुआ करना, अब बात करते हैं सीरियल रब से है दुआ की। यहाँ पर हैदर और दुआ के बीच में फिर से गलतफहमियों का सिलसिला शुरू हो गया है। मेरा यकीन कीजिए, ये जरूर कोई साजिश है हैदर। मैंने अम्मी के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं की। अरे ओ मैडम जी, दरवाजा खोलिए। मेरी बाजी को मारने की कोशिश करने वाली औरत, बाहर निकल। माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन पाएगा हैदर, तो वहीं दुआ को भी देना पड़ जाएगा अपने सच होने का सबूत। अब ये तो आप जानते हैं कि कैसे हीना के वजह से दुआ की जान पर बन आई थी। वहीं आज घर पर आ गई है पुलिस हीना को पकड़कर ले जाने के लिए। दरवाजा खोलिए। अब घर में पुलिस आएगी तो सभी को शौक तो लगेगा ही, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि आखिर क्या हुआ है सिवाय गजल के। अब एक राज कितने दिनों तक राज रह पाएगा? बस फिर क्या, ये राज आज हैदर के सामने आ ही जाएगा। हैदर पुलिस वालों से हीना को दूर रखने की काफी कोशिश करता है, लेकिन ये क्या, यहाँ तो सभी को लगने लगा है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि दुआ का है। अब हैदर को पता चल चुका है कि ये पुलिस कंप्लेन किसी और ने नहीं बल्कि दुआ ने की है, तभी तो वो उसकी एक बात नहीं सुनना चाहता। लेकिन दुआ उसे ये समझाने की पूरी कोशिश करती है कि ये सब किया धरा उसका नहीं है। मैंने सच में अम्मी के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं की है। मैं सब पे गुस्सा करता रहता हूँ। मुझे लगता है ये घर पागलों का घर है। आई थिंक जैसे आप हालत देख रहे हैं तो एक्चुअली हैदर ने कुछ और सोचा था और बहुत प्यार भी जताया दुआ से। अचानक जाके मैं दुआ पे नहीं, मतलब दुआ के भाई पे थोड़ा गुस्सा हो गया हूँ, तो आपको देखने को मिलेगा। आज दुआ ने हैदर के साथ साथ कायनात का भी दिल दुखा दिया है, तभी तो भाभी का साथ देने वाली कायनात आज उस पर विश्वास नहीं कर पा रही है। उसे लगने लगा है कि हमेशा जिस भाभी का उसने साथ दिया, उसने आज उससे बहुत बड़ा झूठ कहा है। बस कीजिए आप, बस कीजिए प्लीज। आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलना तो ये आपसे सीखे। हाँ, बिकॉज मैंने ओवरहर्ड किया है कि वो बात कर रही हैं, तो ऑब्वियसली मेरे दिमाग में तो यही है कि हाँ मैंने तो सुना है, नाउ पुलिस इज़ हियर, तो वही सब चल रहा है कि अच्छा सही सुना था मैंने। कन्फ्यूजन है कि वो भाभी नहीं करा है, तो इस वजह से मैं इतना नाराज़ हूँ क्योंकि मैं उनके साथ हर वक्त खड़ी रही हूँ एज, मतलब जितने भी लोगों ने देखा है शो में कि आई वॉज़ वन ऑफ द पिलर फॉर दुआ भाभी। एंड जब आपका कोई क्लोज वन जिस पर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो और वो आपको ब्रेक ट्रस्ट कर देता है, भले आपको कन्फ्यूजन हो तो बहुत आप बिट्रेड फील करते हो, तो बस वो फील है और मैं इस वजह से उनसे बहुत नाराज़ हूँ। मतलब मैंने नहीं सोचा था कि मैं उनसे कभी इतनी नाराज़ हो जाऊँगी। इन सब के बीच हाफिज अपनी बहन का साइड लेता है, क्योंकि कोई भी भाई अपनी बहन को यूं नहीं देख सकता, लेकिन दुआ कहाँ उसे बोलने देगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुम्हें किसने इजाजत दी उनके बारे में जरा बात करने की? हाँ, बाजी जुल्म के खिलाफ खड़े होने की इजाजत नहीं चाहिए होती है। और इतना ही नहीं, हैदर जब ये सब सुन रहा होता है तो उसे हाफिज पर गुस्सा आ जाता है और ये बात हाथापाई तक पहुँच जाती है। फिलहाल अभी सबको ये लग रहा है कि ये सब किया कराया दुआ का है
और कोई भी बेटा अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। अब ये तो आप जानते ही हैं कि ये सब किया करा किसी और का नहीं बल्कि गजल का है, लेकिन ये सच कब सभी के सामने आता है और कैसे दुआ अपने आप को बेगुनाह साबित करती है, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। साथ ही हाथ बढ़ाना, जी हाँ, ये गाना हमने बचपन से सुना है कि साथ ही हाथ बढ़ाना। तो जरा सोचिए, जब 140 करोड़ भारतवासी साथ साथ मिलकर ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे तो उनकी प्रार्थना जो है वो स्वीकार तो हो ही जाएगी। वैसे हाथ यहाँ पर तो बटा रहे हैं छत्री प्रसाद भी। देखिए ना, अभी तक सावी के ही पुराने साथी थे छत्री प्रसाद, लेकिन अब क्योंकि नित्यम के दिन भी बुरे चल रहे हैं तो ऐसे में इस बुरे वक्त में छत्री प्रसाद इज ऑल्सो साथी ऑफ नित्यम। एक कदम सावी का और एक कदम नित्यम का जब मिलेगा तो जिंदगी का हर बुरा वक्त कट ही जाएगा। जैसे कि अब नित्यम ने ठान ली है कि वो सावी के साथ साथ अब छत्री प्रसाद को भी अपना हमसफर बनाएगा। नित्यम जो हमेशा सूट बूट में नजर आता था, अब वो बदल चुका है। देखिए कैसे छत्री प्रसाद पर बैठकर निकल पड़ी है संयम की सवारी। और क्या, तो अब संयम की सवारी एकदम तैयार है आपको आपके डेस्टिनेशन पर पहुंचाना। बताइए कहाँ जाएंगे? जब हमारा कोई अपना हमारी जगह ले लेता है तो हमें इससे ज़्यादा खुशी और कोई नहीं मिल सकती। तो छत्री प्रसाद हमेशा मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है और मुझे हमेशा बहुत गर्व रहा है। पहले वो मेरी पापा की ज़िंदगी का हिस्सा थे, उन्होंने हमारे घर को संभाला, फिर मैंने छत्री प्रसाद चलाकर अपने घर को संभाला। अब छत्री प्रसाद ने फिर से हमें बचा लिया है। मैंने तो चलाना शुरू कर दिया है, लेकिन अब ऐसा है कि नित्यम ने भी एक्सेप्ट कर लिया है और उन्होंने भी कहा है कि हम इसे संयम की सवारी बनाएंगे और हम दोनों इस पर दिहाड़ी पर जाएंगे, हम दोनों किसी तरह से बांटकर काम करेंगे। नित्यम की भी नौकरी ने उसे टाटा बाय बाय कर दिया है और घर की हालत पहले से भी खराब है। ऐसे में सावी ने तो ऑलरेडी रिक्शा चलाना शुरू कर दिया था, लेकिन अब जिम्मेदारियों के चलते नित्यम ने भी ठान ली है कि वो रिक्शा चलाएगा। रोजमर्रा की जरूरत तभी पूरी होगी जब नित्यम और सावी दोनों मिलकर काम करेंगे। और नित्यम जानता है कि हर काम का सम्मान होना चाहिए, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। कहीं ना कहीं मुझे पता है कि मेरी बीवी मेरे साथ खड़ी है, तो अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद मुझे उनको सपोर्ट करना है, उनके साथ चलना है। नन्या की फ़ीस है या इतने सारे खर्चे हैं, या हमने बोला हम यहाँ पे रहने का किराया देंगे, तो वो जो जिम्मेदारियाँ हैं वो जिम्मेदारियों का भार उठाने का नित्यम ने सोच लिया और ये भी सोचा कि कहीं ना कहीं मुझे सावी से जो मैंने वादा किया था, जो मैंने वचन लिया था, उसे मैं निभाऊंगा। तो इसलिए वो अब साथ निभाने के लिए, जिम्मेदारियां निभाने के लिए, एक दूसरे के साथ खड़े होने के लिए नित्यम ने ये स्टैंड लिया कि वो अब आगे बढ़ेगा। जो भी काम है, जैसा भी काम है, जो कुछ भी करना पड़े वो काम तो करेगा। वो कहते हैं ना, जब हम सफर अच्छा मिल जाए तो जिंदगी का हर सफर आसान हो जाता है। जैसे कि सावी और नित्यम का आने वाला दिन जरूर अच्छा होगा और वो कहते हैं ना, वक्त कैसा भी हो गुजर ही जाता है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, सावन का महीना चल रहा है और इस श्रावण मास में हर कोई महादेव की पूजा अर्चना करता है और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। ऐसे में जो वनराज है ना, यानी सुधांशु पांडे, किस तरह उन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर किया रुद्र अभिषेक और किस तरह उनके मित्रों ने भी आकर इस यज्ञ में उन्होंने हिस्सा लिया, आइए आपको दिखाते हैं।
के कण कण में बसते हैं महादेव, और कुछ इसी तरह अपने परम भक्त सुधांशु पांडे के हृदय में महादेव बसते हैं। तभी तो देखिए अपने जन्मदिन के खास अवसर पर सुधांशु महारुद्र अभिषेक कर रहे हैं। आज मेरे लिए मेरा जन्मदिन था और मेरे लिए ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आज मैंने उसे अपने सनातनी स्टाइल में एक महारुद्राभिषेक करके सेलिब्रेट किया है, क्योंकि हम सबको जीवन में आजकल सिर्फ ब्लेसिंग की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया में बहुत नकारात्मकता है, बहुत नेगेटिविटी है हमारे चारों तरफ। सुधांशु ने एकदम भव्य तरीके से रंग बिरंगी फूलों के साथ शिवलिंग को सजाया है और खुद केसरी रंग का कुर्ता पहनकर, गले में रुद्राक्ष माला और माथे पे चंदन का तिलक लगाकर सुधांशु इस पूजा के लिए तैयार हुए हैं और अपनी धर्मपत्नी मोना और बच्चों के साथ मिलकर इन्होंने महारुद्र अभिषेक किया। बट इट्स बीन अ ब्लेसिंग बिकॉज आज जैसे बड़ों का आशीर्वाद चाहिए होता है ऐसे समय में, गोली अंकल आज मेरे बड़े हैं, इनके आशीर्वाद से बहुत जीवन में चीज़ें सार्थक हो जाती हैं। मैंने भी पहली बार किया है गोली अंकल, इट्स दैट इज़ व्हाई आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग कि हमने आज ऊपर वाले ने इतना सक्षम कर दिया कि हम लोग ये कर पाए। वैसे आज सिर्फ सुधांशु के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि चंद्रयान 3 मून पर लैंड जो होने वाला है, और ऐसे मौके पर जब महारुद्र अभिषेक हो रहा हो, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सुधांशु के इस अनोखे जन्मदिन के जश्न में उनके नए पुराने यार दोस्त भी शामिल हुए, जिनमें शिल्पा सकलानी अपनी बेटी के साथ नजर आई, वरुण बडोला अपनी बीवी राजश्री के साथ आए और नील नितिन मुकेश भी अपने परिवार सहित महादेव का आशीर्वाद लेने पहुँचे। सुधांशु मेरा दोस्त नहीं, मेरा बड़ा भाई है। मैंने हमेशा माना है कि मेरे ही परिवार का एक हिस्सा है और वाकई में बहुत बहुत अपने दिल से प्यार करता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ सुधांशु की। आज के पावन अवसर पे परिवार के साथ आना ही मेरा सौभाग्य मैं महसूस करता हूँ अपना। इस वक्त दिन के ऑफिस के टाइम पे सब आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो आई थिंक ये सुधांशु ने बहुत अच्छा तरीका अपनाया है बर्थडे मनाने का। बहुत पुरानी दोस्ती है, मैं ये कह सकता हूँ। अगर मैं सालों में गिनती गिनूँ तो आई थिंक इट्स अराउंड लिटिल मोर देन 20 इयर्स नाउ। हम सब अपनी शुभकामनाएं लेकर यहाँ पर आए हैं सुधांशु के लिए, और बहुत सारे यार दोस्त जो है वो एक ही छत के नीचे एक साथ मिले, इससे खूबसूरत और कोई बात नहीं होती। और हाँ, अच्छा है कि मौका हम लोगों को मिला आज एक साथ मिलने का। बहुत ही अलग अंदाज में, इनफैक्ट इतना सुंदर, इतना स्पिरिचुअल बर्थडे, मुझे कुछ आइडियाज़ मिल गए हैं मेरा जन्मदिन ऐसे मनाने के लिए। तो यहाँ कुछ लोग ऐसे भी थे जो अकेले ही नजर आए। दिव्यंका त्रिपाठी के पति विवेक दहिया और शीबा पहुँचे महादेव का दर्शन करने। वो कहते हैं ना, जब तक महादेव का बुलावा नहीं आता आप उनके दर्शन नहीं कर सकते। बहुत अच्छे तरीके से वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत अलग हटके है, क्योंकि आमतौर पे लोग अपने बर्थडेज पे पार्टीज़ करते हैं, दावतें रखते हैं, पर ये बहुत श्रद्धा से श्रावण के महीने में उन्होंने महादेव की रुद्री की है, तो मज़ा आ गया। वैसे हमें लगा था कि आज हमें पूरे अनुपमा की कास्ट को साथ में देखने का मौका मिलेगा, लेकिन यहाँ सब टुकड़ों टुकड़ों में आए। पहले पहुँचे बा और बापूजी, और जब ये पूरा कार्यक्रम खत्म हुआ तब रूपाली पहुँची। अब अनुपमा के कंधों पर जिम्मेदारियाँ भी तो ज्यादा है, तो शूटिंग खत्म करके वो बर्थडे बॉय को विश करने पहुँची। हेक्टिक तो था, पर चाहे कुछ भी हो आज आना ही था, क्योंकि मेरे वनराज का बर्थडे है और पांडे हमारे लिए ना एक महाकाल का प्रतीक है, बहुत मानते हैं वो शिव जी में। सुधांशु के जन्मदिन में शामिल होके हमारा भी दिन मंगलमय हो गया। SBS की ओर से सुधांशु पांडे को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। सीरियल तितली में गर्व जो है, पहले तो इन्होंने तितली के सपनों को आग लगा दी, अब दिलासा देने पहुंच गए हैं। जी हाँ, तितली की दुकान जो है उसको आग लगाने वाला कोई और नहीं, गर्व था। लेकिन ये बात अभी तितली को नहीं पता ना। Yeah!
तितली के साथ वो हुआ जो कभी उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसके काम के पहले ही दिन उसकी दुकान में लग गई आग। इस आग में सिर्फ उसकी शॉप नहीं जली बल्कि उसका सपना भी जल गया। बड़े उम्मीदों के साथ तितली ने एक नई शुरुआत की थी। एक अच्छी बहू की जिम्मेदारियां निभा के वो आज अपने काम पर आई थी और ये खुशी वो गर्व के साथ बांट रही थी। हेलो गर्व, मैंने ना घर के सारे काम कंप्लीट कर दिए, वो भी टाइम पे, और मैं ना शॉप पे पहुंची। यस, एक्चुअली मुझे भी नहीं लगा था बिकॉज आई वाज सो एक्साइटेड कि यार आज मज़ा आएगा। फाइनली मुझे मेरे ससुराल वाले से परमिशन मिल गई थी काम पे जाने की, और मैं जाती हूँ एंड गर्व मुझे वहाँ से आइसक्रीम खिलाने लेकर जाते हैं और ये सब हो जाता है। अब जिस गर्व का हाथ थाम के वो अपने नए काम की शुरुआत का सेलिब्रेशन मनाने गई थी, उसे क्या पता उसका वही गर्व उसके पीठ पीछे उसके सपनों को राख करने के मकसद से यहाँ आया है। गर्व ने जो ये आग लगाई है, यहाँ अंकित का आना तो तय था। शॉप के मालिक के बेटे ने तुरंत पुलिस को कॉल करके बुला लिया और जैसे ही अंकित ने गर्व को वहाँ देखा, उसे अंदाजा आ गया कि कहीं न कहीं गर्व का हाथ इसमें शामिल है। सो आज पहली बार मैंने तितली जी को मेरी दुकान की जिम्मेदारी दी थी एज हर फर्स्ट डे ऑफ द जॉब, एंड गेस व्हाट, शी बर्न्ड इट ऑल अलाइव। आपने बुलाया होता है ना पुलिस वाले को तो वो आता है, वो तो भाई जानी दुश्मन बने बैठे हैं बिकॉज उसके एक्स का भाई है वो, और अभी मुझे वो सिगरेट ही बोलते हैं ना, हाँ, सिगरेट मिल जाती है उधर इन्वेस्टिगेशन करते हुए उसको, तो फिर वो मुझे देता है और वो लेकर मैं घर जाती हूँ, फिर बहुत बड़ा ड्रामा होता है। अब जो ये सुराग उसके हाथ लगा है तो देखते हैं कि तितली इस बार क्या करेगी, क्योंकि हर बार गर्व कुछ न कुछ करके तितली को ही गिल्ट में डाल देता है। मुंबई से प्रिया ढवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है चाहते में भाई बधाई की पात्र हैं हमारी काशवी, आईएएस ऑफिसर जो बन गई हैं, और आईएएस ऑफिसर बनकर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ये गई हैं झंडा वंदन करने, लेकिन वहां पर हो जाता है इन पर हमला। वो क्या है ना कि अर्जुन के दुश्मन बहुत है और अब वो निशाने पे काशवी को लिए घूम रहे हैं। आ जा रही हो, यहाँ से बच के कैसे जाओगी? मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। प्रद्युमन ने लाख बुरा चाहा कि गांव वालों को भड़काकर काशवी और अर्जुन को नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो बात अलग है कि गांव वाले अर्जुन और काशवी को जान से मार देना चाहते थे। उन्होंने आग से लिपटी कांच की बोतल से हमला भी किया, लेकिन अर्जुन ने उसे फुर्ती से पकड़कर दूर फेंक दिया। बात दरअसल ये है कि काशवी अब आईएएस अफसर बन गई है, जिसे एज अ गेस्ट झंडा वंदन स्वतंत्र दिवस समारोह में बुलाया जाता है। तभी प्रद्युमन के इशारे पर काम करने वाले लोग अचानक इन पर हमला बोल देते हैं, क्योंकि अर्जुन गांव में बायोगैस प्लांट लगाना चाहता है, जिसकी उसे परमिशन मिल गई है। लेकिन प्रद्युमन चाहता है कि अर्जुन को नहीं, बल्कि उसे ये टेंडर मिलना चाहिए था। काशवी फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी आईएएस ऑफिसर बन गई, यूपीएससी सिविल सर्विस ऑफिसर बन गई है, तो चीफ गेस्ट बनी थी। झंडा आरोहण करने आई है, वो झंडा फहराने, फ्लैग होस्टिंग करने आई है। और हमारा यहाँ पे बायोगैस प्लांट लगने वाला है। हमारा एज इन सिर्फ मेरा, क्योंकि मेरा टेंडर पास हो गया। प्रद्युमन जो कि प्रद्युमन अप्रूव नहीं करने देगा। हाँ
अप्रूव नहीं करने दोगे ना, तो मतलब रहने नहीं दोगे यहाँ पे? वो होने नहीं देगा उसे। मैं ये चाहता था कि मेरा टेंडर निकले, पर इसका टेंडर निकल जाता है और मेरे को ऐसा लगता है कि काशवी ने की है, क्योंकि मेन ऑफिसर काशवी है। चलो ठीक है, उसके बाद तुम क्या करते हो? उसके बाद फिर मैं गुंडे भेजता हूँ या मारने के लिए इनको, कि सब कुछ तहस नहस हो जाए, कुछ ना हो जाए, कुछ ये प्रोजेक्ट बने ही ना। बुराई लाख कोशिशें कर ले, लेकिन अच्छाई को कभी नहीं हरा सकती, क्योंकि सच का झंडा एक ना एक दिन जरूर लहराता है, और तब वहीं होगी अर्जुन की जीत। मुंबई से प्रिया धवले के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। वैसे इश्क ही क्यों, जीवन में किसी भी लक्ष्य प्राप्ति की ओर जब बढ़ेंगे ना तो कठिनाइयां आएंगी, और ये बात इसरो के साइंटिस्ट से बेहतर और कौन जान सकता है। लगभग 1 महीने पहले चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया, और अब जब कुछ ही घंटों दूर है लैंडिंग, तो हर किसी की धड़कनें जो है वो तेज हो रही है। लेकिन इश्क की बात क्यों की? क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं सुमीत की, यानी मीत में सुमीत जो है उनको भी आग के दरिया को लिटरली क्रॉस करके जाना है अगर मायरा को बच। भाग आगे निकल, कैमरे से बाहर निकल जा, बाहर निकल जा। स्लो एक्शन। आग लगी है, आग लगी है, खास टूटी। सुमित बेचारी इस आग में झुलस रही थी नन्ही मायरा को लेके, लेकिन सही वक्त पे श्लोक आया और उसने आग को बुझा के इन दोनों को बचा लिया। श्लोक ने अब फैसला कर लिया है कि वो अपनी बड़ी माँ के खिलाफ आवाज उठाएगा, लेकिन सुमित उसे समझाती है कि उसका कोई फायदा नहीं। मैं भी जाऊंगा बड़ी माँ के पास और इनसे कहूंगा कि ये खेल अब और नहीं खेलेंगे, नहीं होगा हमसे। क्या होगा? जेल में डाल देंगे ना, अपनी फैमिली के लिए ना जेल क्या नर्क चले जाऊंगा। अब सुमित को इतना एक्सपीरियंस है कि वो जानती है कि शगुन जैसे लोगों को कैसे हैंडल किया जाए, इसलिए तो देखिए अब श्लोक ने ले लिया है नारी इंसारी का लुक और रोहान से सुमित को दूर रखने का तरीका ढूंढ निकाला है। तो देखते हैं श्लोक और सुमित अपने इस नए प्लान में कितने कामयाब होंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।